मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीडी मैथ्स पॉइंट। तो बच्चों हमारी बातें चल रही थी गणित विषय के बारे में। और गणित विषय में बच्चों अब तक हमने 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स चालू की थी उसमें एक्सरसाइज 2.1 हमने कंप्लीट कर ली। और आज हमारा लक्ष्य रहेगा एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करने का। बच्चों चैप्टर नंबर जो 2 है वो है बहुपद पर यानी पॉलिनोमियल पर। एक्सरसाइज 2.1 के बारे में जो भी सवाल है उनसे पहले हम इसके गुणधर्मों के बारे में जानते हैं कि दरअसल शून्य होते क्या हैं, बहुपद पे कैसे काम करते हैं और इनका मान कब जीरो होता है कब जीरो नहीं होता है। तो बच्चों आओ शून्य की सर्वप्रथम परिभाषा देते हैं। बच्चों शून्य को इंग्लिश में कहते हैं हम जीरोज, इसको हम मूल भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना किसी बहुपद में दिए गए चर पद का ऐसा अंकीय मान रखना जिससे कि बहुपद का मान शून्य हो जाए। हमें क्या दिया होगा, कोई बहुपद दिया होगा और बहुपद में चर पद दिया होगा। तो बहुपद में तो बच्चों चर और अचर दोनों प्रकार के पद होते हैं। तो बहुपद में जो चर पद होता है ना, एबीसीडी वाले जितने भी अक्षर होते हैं, तो चर पद का मान हमें ऐसा रखना होगा ताकि उस बहुपद का मान संपूर्ण मान क्या हो जाए, शून्य के बराबर आ जाए। तो हम कह देंगे कि वो उस बहुपद का क्या होगा, शून्य के कहलाएगा। शून्य के मानी शून्य करने वाला, जो बहुपद को शून्य कर देगा वो ही शून्य है। एग्जाम्पल लेते हैं हम बच्चों एक छोटा सा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया। अब हमने इसको शून्य करने के लिए क्या किया, x का मान हमने यहाँ पे 2 रखा। क्या रखा हमने, x का मान 2 रखा। x बराबर 2 रखने पर 3 एज इट इज गुणा 2x की जगह हमने रखा तो 2 का स्क्वायर, इधर माइनस, यहाँ 4 गुणा 2, x की जगह 2 रख दिया ना, फिर माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। इधर तो 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, 3 गुणा 4 बन गया, इधर माइनस 8 इधर माइनस 4, इधर तो 12 बन गया, 3 गुणा 4 12, माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब माइनस के 8 और माइनस के 4 दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, माइनस के 12 जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। तो 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इधर भी 0 उधर भी 0, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 0 राइट हैंड साइड पे भी 0। अतः हम कह देंगे कि जो बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 बराबर 0 है वो x बराबर 2 रखने पर क्या होता है, उसका मान शून्य हो जाता है। अतः 2 उस बहुपद के लिए क्या हो जाएगा, शून्य के हो जाएगा। ठीक है, शून्य को बच्चों अल्फा व बीटा से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों अल्फा और बीटा यूनानी भाषा के वर्ड हैं, तो शून्य को हम अल्फा और बीटा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। उतारो। हमें बच्चों अगर रेखिक बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो रेखिक बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए हम रेखिक बहुपद वाली समीकरण ax + b मान लेंगे और उसका शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ax + b को 0 के बराबर रख देंगे। ax बराबर -b, b का पक्षांतरण करके उधर लेंगे, इसलिए -b आ गया। तो x का मान हमारे पास आ गया -b/a को उधर पक्षांतरण करके नीचे लगा दिया b के। तो x का मान कितना आया, बराबर -b/a। तो रेखिक बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो रेखिक बहुपद का शून्य क्या होगा, -b/a होगा। अगर द्विघात बहुपद में ax² + bxc जो थी ना, पता है ना आपको, द्विघात बहुपद ax² + bx + c, ये जनरल फॉर्मेशन होता है। सामान्य जो समीकरण बनता है हमारे पास वो इस प्रकार का बनता है द्विघात बहुपद में। तो अगर हमें कहे कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए, तो हमने थोड़ी देर पहले माना था कि शून्यकों को हम अल्फा व बीटा के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ हम सीधा सीधा अल्फा व बीटा रख लेंगे। अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। हमें ये सूत्र क्या करना है, याद करना है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा, हमेशा -b/a, जहां पे b तो क्या है, x का गुणांक है, ये देखो है ना, b तो क्या है, x का गुणांक है, और नीचे a दे रखा है वो क्या है, x² का गुणांक है। तो अल्फा प्लस बीटा का योग ज्ञात करेंगे तो -b/a आ जाएगा। अगर शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए बोले तो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a आएगा। c/a कैसे आएगा, c तो यहाँ पे क्या है, अचर पद है, और a क्या है, यहाँ पे x² का गुणांक है। तो ये दोनों सूत्र हमें बिल्कुल कंठस्थ करने हैं। जितने भी अधिकतर सवाल इस एक्सरसाइज में बनेंगे वो इन्हीं पर आधारित होंगे। तो आपको अल्फा प्लस बीटा का मान पता होना चाहिए और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का मान भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी उतारो।
एक्सरसाइज 2.2 का बच्चों पहला क्वेश्चन दे रखा है कि द्विघात बहुपदों के शून्य की ज्ञात कीजिए। हमें पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट दे रखा है x² - 2x - 8। हमें क्या करना है, इस बहुपद के शून्य के ज्ञात करने हैं। बच्चों जो शून्य है वो कैसे ज्ञात किए जाते हैं? शून्य ज्ञात करने के लिए बच्चों में क्या करना होता है, हमें जो बहुपद या हमें जो समीकरण दिया हुआ होता है ना, उस समीकरण के हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के बाद जो हमें मान प्राप्त होता है उसे हम 0 के बराबर रखें और शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो आओ देखिए, इस पहली वाली समीकरण को सोल्व, इस पहले वाले द्विघात बहुपद को सोल्व करके इसके शून्य को का मान ज्ञात करते हैं। हमें दे रखा है x² - 2x - 8। अब हम सीधा सीधा तो यहाँ मान रख नहीं सकते कि x का मान हमें क्या रखना चाहिए, 2 रखें, 4 रखें, 3 रखें। हम जैसे मान लो ये सोच के बैठ जाएं कि x का मान 2 रखें, 2 से 0 नहीं आता है, 3 रखें, 3 से 0 नहीं, तो कितने तक मानो, तो कितने तक मान मानोगे? ऐसे कहने का मतलब ये है कि x के आप कितने मान मान लोगे इस प्रकार से कि इनका मान 0 आ जाए। ऐसे तो हमें बहुत साल लग जाएंगे, बहुत पीढ़ियां गुजर जाएगी हमारी x का मान ज्ञात करते करते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, x का मान ज्ञात करने के लिए, शून्य को का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, समीकरण का गुणनखंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, गुणनखंड का फॉर्मेशन आपको पता है क्या, कैसे करते हैं गुणनखंड? अगर नहीं पता है तो सीख लो। वैसे 8th और 9th क्लास में आपको बता दिया गया था कि गुणनखंड कैसे करते हैं, फिर भी आपको नहीं आता है तो आप सीख सकते हो। इस प्रकार से गुणनखंड करते हैं। हमें द्विघात समीकरण दिया गया है x² - 2x - 8। अब हमें करना क्या होता है, हमें यह करना होता है कि इस समीकरण में जो अचर पद दे रखा होता है, अचर पद हमें दे रखा होता है, और तो हमें इसमें जो अचर पद दिया हुआ होता है उसको हम क्या करेंगे, अलग से ले जाके लिख लेंगे। ये सब हमने अलग से ले जाके 8 लिख लिया क्योंकि यहाँ पे अचर पद सिर्फ 8 है। अब 8 के हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, सीधा सा सिंपल सा तरीका काम में लेंगे। बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही सरल तरीका, आपको एक ही बारी में समझ में आ जाएगा। ध्यान देना इस पे। मानो जैसे 8 है ना, 8 अंक 8 किस किस के पहाड़े में आता है, तो हम सर्वप्रथम 1 से शुरू करेंगे। 1 के पहाड़े में 8 बार बोलने से 8 आ जाता है, ठीक है। 2 के पहाड़े में कितनी बार बोलने से आता है, 4 बार बोलने से। 3 के पहाड़े में 8 आता नहीं है। 4 के पहाड़े में कितनी बार बोलने से आता है, 2 बार बोलने से। फिर 5 के में 6 के पहाड़े में 8 आता नहीं है, 7 के में भी नहीं आता। 8 के पहाड़े 1 बार बोलेंगे तो कितनी बार जाए, कितनी बार, 8 का पहाड़ा 1 बार बोलेंगे तो क्या जाएगा, 8 जाएगा। तो इस प्रकार से हम 8 के गुणनखंड सीधे सीधे कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है, ये 8 के गुणनखंड तो हमने यहाँ पे कर लिए, 1 8 2 4 4 2 और 8 1, इनको गुणा कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हर बार 8 प्राप्त होगा। लेकिन हमें ऐसी कौन सी संख्याएं लेनी है, इनमें से ऐसी 2 संख्याएं लेनी है जो बिल्कुल गुणा करने पर आ रही है, या तो 1 8 आएगा, या 2 4, या 4 2, या फिर 8 1। इन चारों बिंदुओं में से हमें कोई सा एक बिंदु ही काम में लेना होगा। और वो बिंदु कौन सा काम में लेना होता है, हमें एक चीज देखनी होती है, बीच में जो हमारे पास मान दे रखा होता है चर पद के साथ में, उसका हमें, वो जो मान हमें दे रखा होता है उसके साथ में जो गुणांक में लगा हुआ होता है, जैसे इसके गुणांक में कितना लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, तो हमें क्या करना होता है, इसके जो हमने गुणनखंड कर लिए यहाँ पे, उनको जोड़ने पर या घटाने पर हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, ये बीच वाला मान प्राप्त हो जाना चाहिए, ये 2 हमें प्राप्त हो जाना चाहिए। जैसे 1 में अगर मैं 8 को जोड़ूं तो कितना आएगा, ये तो 9 आएगा, तो ये तो 9 तो यहाँ पे नहीं है, ये तो नहीं होगा। अगर मैं 8 में से 1 को घटाऊं तो फिर भी मेरे पास 7 ही प्राप्त होता है, तो 7 भी यहाँ पे मान नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। फिर मैंने देखा कि इधर 2 है, उधर 4 है, अगर मैं 2 को 4 में जोड़ता हूं तो कितने आते हैं, 6 आते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 नहीं है, ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 4 में से 2 को घटा दूं तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इससे हमें ये तो मालूम हो गया कि ये वाला समीकरण कहीं ना कहीं इसमें काम में आएगा। 2 और 4 इन दोनों के माइनस करने से हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, बीच वाला अंक प्राप्त हो रहा है। और इन दोनों को अगर मैं गुणा करता हूं तो तीसरे वाला अचर पद प्राप्त हो रहा है। तो क्यों ना हम इन दोनों को काम में लेके इस समीकरण को सोल्व कर ले। तो इसके लिए क्या करें, x² - 2x - 8। अब x² तो हमने ऐसे कैसे रख दिया समीकरण में, -2x, माइनस के 2x लाने हैं हम यहाँ पे, तो हम इन दोनों को इस प्रकार से लिखेंगे कि यहाँ पे माइनस का 2x आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इधर तो हम प्लस का
2x लिख देंगे, उधर माइनस का 4x लिख देंगे और यहाँ पे 8 एज इट इज जैसे कैसे आ जाएगा। हमने क्या किया, सिर्फ 2x के यहाँ पे टुकड़े किए हैं। टुकड़े किस रूप में किए हैं, 8 के गुणनखंड करके हमारे पास ये जो बिंदु पॉइंट आया है, ये जो हमारे पास बिंदु आया है, इस बिंदु के अनुसार हमने 2x के यहाँ पे टुकड़े कर दिए हैं। गौर करके देखो x स्क्वायर, गौर करके देखो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 यहाँ पे हमारे पास आया। तो 4 में से मैं 2 को, इधर प्लस का 2x है, इधर माइनस का 4x है। जो बड़ी वाली संख्या है उसमें से छोटी वाली संख्या घट जाएगी, लेकिन बड़ी वाली संख्या कौन सी है, माइनस की है। 4 में से 2 घट तो जाएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2। तो हम अगर इसको वापस करके देखें तो हमारे पास इन दोनों को इधर माइनस के चिन्ह से जोड़ने या घटाने पर हमारे पास क्या मान आएगा, 2x आ जाएगा। तो x स्क्वायर, अब हमने क्या किया, इस समीकरण में से इन दोनों पद में से, इन दोनों पद में से, इन दोनों पद में से पहले हमने x कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया x, इधर प्लस का चिन्ह, अंदर क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है। फिर हमारे पास आगे क्या है, माइनस 4x माइनस 8। हमने क्या किया, माइनस को यहाँ पे कॉमन ले लिया दोनों में से। अगर मैंने इधर माइनस को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि कोष्टक लगेगा इस वजह से। यहाँ पे मैंने माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया, इधर 4 है, इधर 8 है, तो 4 और 8 दोनों क्या है, सम संख्याएं हैं और एक दूसरे से क्या, मतलब एक संख्या दूसरी संख्या को क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इधर भी 4 को हम कॉमन ले लेंगे। 4 को कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचा, यहाँ पे तो सिर्फ x का x बचा, और यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस के आगे यहाँ पे प्लस लगेगा और प्लस का कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इधर तो इन दोनों को एक कोष्टक में और इन दोनों कोष्टक को कॉमन एक में, तो x माइनस 4 और x प्लस 2। इधर तो आ गया x माइनस 4, इधर आ गया x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से x माइनस 4 और x प्लस 2 को क्या कर देंगे, 0 के बराबर में रख देंगे। x माइनस 4 रखने पर x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इधर x माइनस 2 को 0 के बराबर में रखा तो x का मान कितना आ जाएगा, x प्लस 2 को 0 के बराबर रखा तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, इसके हमें 2 शून्य प्राप्त हो गए, x बराबर 4 और माइनस का 2। ये हमें इसके क्या हो गए, 2 शून्य प्राप्त हो गए। ये दोनों मान इस समीकरण को क्या करेंगे, सोल्व करके इसका मान कितना ले आएंगे, 0 ले आएंगे। अतः इन दोनों का शून्य क्या हो जाएगा, x का मान, जो x शून्य था, x का मान कितना हो जाएगा, 4 और माइनस का 2। ठीक है, अब इधर इसको सोल्व करते हैं। देखिए, ये तो मैंने आपको क्या बताया, तरीका बताया है, और इधर क्या किया मैंने, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को ऐसे कैसे रखा और बराबर में इसके 0, सॉरी, इधर मैंने इसको ऐसे कैसे रख लिया। फिर मैंने क्या किया था, यहाँ पे बताओ, देखिए क्या किया था मैंने, 8 के क्या किए थे, गुणनखंड किए थे, और गुणनखंड करने के बाद इसमें जिस मान से हमें बीच वाला अंक प्राप्त हो रहा है जोड़ने या घटाने पर, उस मान को हम यहाँ पे उठा लेते हैं। तो x स्क्वायर माइनस, सॉरी, प्लस का 2x माइनस का 4x माइनस के 8। ठीक है, फिर इधर x को कॉमन ले लिया, इधर x का अंदर की तरफ 2 बच गया, ये x तो कॉमन ले लिया था ना, इधर माइनस कॉमन ले लिया। 4 और 8 दोनों एक ही संख्या से विभाजित हो रहे हैं, किससे, 4 से, तो हम इनको विभाजित करके लिख देंगे। इधर तो x बच गया और इधर क्या बच गया, प्लस का 2 बच गया। इधर x माइनस 4 आया और इधर x प्लस 2 आया। इन x प्लस 2 और x प्लस 2 ये दोनों हमेशा क्या होंगे, कोष्टक में बिल्कुल सेम संख्या आएगी, और इनमें से हम क्या करेंगे, सिर्फ एक संख्या कॉमन लेके लिख देंगे। और ये जो माइनस 4 है और ये जो इधर जो अंक आएगा उसको पहले वाले पद के साथ एक कोष्टक में लिख देंगे चिन्ह सहित। ठीक है, तो x बराबर 4 और माइनस 2 ये क्या आएंगे, इसके शून्य के आ जाएंगे। उतारो, पहले का दूसरा पार्ट दिया है हमें 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये हमें द्विघात बहुपद दिया है, इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, पहले तो हमें दिया था क्या, हमें x, हमारे पास जो चर पद था ना स्क्वायर में, उसके साथ पहले हमें कोई अंक गुणांक में नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे गुणांक में अंक दे दिया है। तो इसको सोल्व करने का बच्चों एक और अलग तरीका होता है। हमें करना क्या होता है, ये जो अंक है ना उसको लास्ट वाला जो अचर पद है उससे गुणा करके और फिर वो वाला प्रोसेस अपनाना होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 4 को 1 से गुणा करके कितना ले जाऊंगा, यहाँ पे 4 ले जाऊंगा। ठीक है, अब 4 के मैं टुकड़े करूंगा, अलग अलग टुकड़े करने के बाद मुझे 4 के मैंने टुकड़े का मतलब ऐसे है, 4 के गुणनखंड मैंने किए 1 और 4 के रूप में, 2 और 2 के रूप में,
फिर 4 और 1 के रूप में। इसी प्रकार से तो हो सकता है 1 को 4 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 4 आएंगे। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 4 आएंगे। 4 को 1 से गुणा करेंगे कितने आएंगे, 4 आएंगे। अब हमें देखना ये होता है कि ये जो दोनों संख्याएं हमारे पास आ रही हैं, हर बार में दो दो संख्याएं आ रही है ना, इन दोनों संख्याओं में से ऐसी कौन सी वो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला अंक में प्राप्त हो जाए, ये बीच वाला अंक में प्राप्त हो जाए। तो 4, 1 में से 4, 1 को 4 में जोड़ेंगे तो 5 आएंगे, तो 5 तो नहीं आ रहा। 1 में से 4 घटा देंगे तो भी -3 आ रहा है, वो भी नहीं आ रहा। 2 को 2 में जोड़ेंगे तो कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है, ठीक है, इसको रोक लो। 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएंगे, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएंगे। तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। क्यों ना, ये मान के चलें, क्योंकि 2 और 2 को जोड़ने पर कितना आएगा, 4 आएगा। अगर यहाँ पे -4 है तो हम 2 और 2 को किसका ले लेंगे, माइनस का ही ले लेंगे। तो मैंने क्या किया, 4s² माइनस के यहाँ पे 4s को मैं किस प्रकार से टुकड़ों में तोड़ूंगा, 2s और 2s, दोनों 2s किस में होंगे, माइनस में। माइनस का 2s प्लस का 1, ठीक है, ऐसे आ जाएगा ना हमारे पास। क्योंकि 4s को हमने दो टुकड़ों में तोड़ा, -2s किस वजह से, इस वाले अंक को मैंने लास्ट वाले अंक से गुणा किया। और जब भी आपको x² या x³ के साथ गुणांक में कोई अंक मिले तो उस अंक को अंतिम वाले यानी कि अचर पद से गुणा करना है। अंतिम वाला जड़ नहीं, अंतिम पद अचर पद ही हो। आपको तो ये याद रखना है कि x के साथ x² के साथ x³ के साथ x के पावर 4 के साथ अगर कोई गुणांक में अंक है तो उस अंक को हम अचर पद से गुणा करके और फिर उसका गुणनखंड करके बीच वाली संख्या ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो 4s² -2s प्लस 1 यहाँ पे आ गया है। अब 4s, इन दोनों में से कोई चीज कॉमन आ सकती है क्या, हाँ सर आ सकती है, 2 और 4, क्योंकि ये इन दोनों को 2 विभाजित कर देगा। तो मैं 2 को बाहर ले लेता हूँ, s और s दोनों में है तो इधर s को भी मैं बाहर ले लेता हूँ। इधर तो कितना बच गया, 2 बच गया ना, 2, 4 में 2 का भाग लगाएंगे 2 तो इधर बच गया और s भी बच गया 1, और इधर 2s था तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि 2s तो मैंने बाहर निकाल लिया है। इधर आगे चलते हैं, इस पद पे -2s प्लस 1 है तो क्या करूं, इस माइनस के चिन्ह को तो बाहर रखना ही है, अंदर क्या बचेगा, 2s। अब हमें क्या करना है, अगर ये जो माइनस का चिन्ह है अगर मैं कोष्टक के अंदर इसको किसी चिन्ह से गुणा करता हूं तो वो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्लस और इस माइनस के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हमने माइनस को कॉमन निकाल लिया। माइनस कॉमन निकालने पर इधर माइनस, अंदर भी किसका चिन्ह हो गया, माइनस का चिन्ह हो गया, और 1 ऐसे कैसे हमारे पास आ गया। इधर हम देखिए तो यहाँ पे गुणांक में हम 1 लगा देंगे, ठीक है। तो इधर तो बच गया 2s माइनस 1, ये कैसे बचा, इस 2s और इस -1 को हमने एक कोष्टक में लिखा, और इधर भी हमारे पास क्या बचा, 2s माइनस 1। अब हम इनको बारी बारी से 0 के बराबर में ले जाएंगे और इसका मान निकाल लेंगे, 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो s बराबर, इसे एक को उधर ले गए, 1 आ गया प्लस का, और 2 को उसके भाग में लगा देंगे तो s बराबर 1/2। इधर इस s का हम निकालेंगे तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो s का मान इधर भी क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो दोनों जगह s का मान 1/2 आ रहा है। इसका मतलब 4s² माइनस 4s प्लस 1, इस द्विघात बहुपद के शून्य क्या होंगे, 1/2 और 1/2। इनको हम अल्फा और बीटा के रूप में प्रदर्शित भी कर सकते हैं, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, ठीक है। उतारो। अच्छा बच्चों, पहले का तीसरा है 6x² - 3 - 7x, इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। इसने क्या किया है, अचर पद को थोड़ा पहले दे दिया है, हम क्या करेंगे, अचर पद को लास्ट में ले जाएंगे। पहले तो ये काम करेंगे, 6x² - 7x बीच में और अचर पद लास्ट में। अब अभी मैंने आपको बोला था कि अगर स्क्वायर, क्यूब या फिर घात 4 इन पद के साथ में अगर हमें गुणांक में कुछ ना कुछ दे रखा हो तो उस गुणांक को क्या करेंगे, अचर पद से गुणा कर देंगे और फिर हम उसका गुणनखंड करेंगे। 6 × 3 कितना हो गया, 18। तो 18 का हम यहाँ पे क्या करेंगे, गुणांक निकालेंगे। तो 6 × 3 18 हो गया, 18 का हम गुणांक निकालेंगे। तो 18 का हम किस किस रूप में गुणनखंड कर सकते हैं, जैसे 1 और 18 के रूप में। पहला तो ये हो गया ना, 2 का भाग जाता है तो 2 और 9 के रूप में, 3 का भाग जाता है 3 और 6 के रूप में, 4 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 6 का 3 के रूप में, 6 और 3, और फिर 9 का
2 के रूप में, और फिर 18 का आ जाएगा 1 के रूप में, ठीक है ना। तो 18 को हम इस प्रकार गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, 1 गुणा 18, 2 गुणा 9, 3 गुणा 6, 6 गुणा 3, 9 गुणा 2, 18 गुणा 1। एक चीज आपने नोटिस करी होगी, एक समय ऐसा आता है जब संख्याएं सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री में रिपीट होने लगती है। जैसे 1 गुणा 18 यहाँ पे था, तो लास्ट में कितना आया 18 गुणा 1, तो ये और ये दोनों एक ही तो चीज हो गई ना, अलग चीज तो हुई नहीं। 9 गुणा 2, यहाँ पे भी क्या हो गया 2 गुणा 9, दोनों एक ही बात है। 3 गुणा 6, 6 गुणा 3, ये दोनों भी एक ही बात है ना। तो आप देख लेना, इतना आगे इनको लिखने की जरूरत है नहीं, सिर्फ आप यहाँ तक भी लिख के अपना काम कर सकते हो। तो चलो उस बात पे आते हैं जो बात हमें कवर करते हैं हर बार। तो 18 के हमने टुकड़े कर लिए, 1 गुणा 18, 2 गुणा 9, 3 गुणा 6, ठीक है। कहीं ना कहीं इन तीनों में से कोई सा मान आएगा जिसको जोड़ने या घटाने पर क्या आएगा, बीच वाला अंक आ जाएगा। तो 1 में 18 जोड़ा 19 आया, ये तो नहीं आया। 18 से 1 गया तो 17 आया, ये भी नहीं आया। 2 और 9 मिलकर 11 तो हो गए, ये भी नहीं आया। लेकिन 2 में से 9 घटा दो या फिर 9 में से 2 घटा दो, क्या आएगा 7 आएगा ना। 9 में से 2 गए तो कितने आगे 7 आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये वाला बिंदु भी काम में लेना पड़ेगा। चलो ठीक है, आ जाओ। इधर मैंने लिखा 6x², ठीक है। इधर माइनस का 7x था, तो माइनस का 7x लाने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 और 9 में से किस संख्या को तो प्लस का लिखूंगा, किस संख्या को माइनस का लिखूंगा। यहाँ पे माइनस के 7x है, इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि प्लस वाली संख्या, सॉरी, इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि जो संख्या बड़ी होगी वो माइनस में आएगी और जो संख्या छोटी होगी वो प्लस में आएगी। तभी तो हमारे पास माइनस का 7 है, तभी तो हमारे पास माइनस का अंक आएगा ना। तो मैं क्या करूंगा, 9 को तो माइनस का लगा दूंगा और 2 को प्लस का लगा दूंगा। तो 6x² प्लस 2x तो मैंने क्या लिए, प्लस के ले लिए, और 9x किसका ले लिया, माइनस का ले लिया। आगे 3 एज इट इज रख दिया, ठीक है। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। इधर 6x² और 2x, इन दोनों में से हम जो भी कॉमन पद निकलेगा, जो भी वेरिएंस निकलेगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे। 6x² प्लस 2x, इसमें से जैसे पहले तुम देखते हैं 6 और 2 में किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, ठीक है। हमने 2 बार ले लिया, 2 बार ले लिया तो इधर क्या बचा, 2 बार ले लिया। इधर x², इधर x है, तो दोनों में से एक x कॉमन आ जाएगा, तो 2x तो बाहर आ गया। अब इधर 2 में 3, 2 में 6 में 2 का भाग लगाया तो कितना आ जाएगा, इधर तो 3 और x, एक बचा हुआ यहाँ पे वो, इधर प्लस का चिन्ह, इधर 2x हमने सीधा सीधा बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे प्लस का सिर्फ 1 बच जाएगा, है ना। इधर माइनस चिन्ह ऐसे कैसे लगाएंगे, 9x - 3, इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन निकालेंगे। 3 और 9 ये दोनों 3 से विभाजित है, तो क्यों ना हम 3 यहाँ पे बाहर निकाल लें। तो 9x इसकी जगह तो क्या आ जाएगा 3x, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ये तो कुछ जैसे माइनस का, इधर मैंने जैसे माइनस का चिन्ह बाहर निकाला ना, तो इन दोनों में से माइनस का चिन्ह कॉमन लेने पर इस वाली संख्या में प्लस का चिन्ह आ जाएगा, ये हमेशा याद रखना। तो 2x - 3 पहला ये, और 3x + 2 दूसरा ये शून्य। हम इन दोनों को क्या करेंगे, बारी बारी से 0 के बराबर लिख के शून्य की ज्ञात कर लेंगे। 2x - 3 = 0, यानी x = 3/2, पहला शून्य तो ये आ गया। 3x + 1 = 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, -1/3, दूसरा शून्य क्या आ गया, ये आ गया। इस समीकरण को संतुष्ट करने वाले समीकरण x = 3/2 और x = -1/3 है। अभी तक मैंने आपको किसी भी समीकरण में शून्यकों के मान रख के और समीकरण को सोल्व करके नहीं दिखाया। मैं इस सवाल में आपको समीकरण में शून्यकों का मान रख के सोल्व करके भी बता रहा हूं, ठीक है। देखना ध्यान से। समीकरण हमारे पास 6x² -7x - 3। अगर मैं इन दोनों में से कोई सा भी एक शून्य काम में ले लूं, जैसे मैं x = 3/2 काम में लेता हूं, तो 6x का मान कितना आ जाएगा, 3/2, इधर स्क्वायर, इधर -7, इधर 3/2 x की जगह, और इधर माइनस का 3 = 0। तो इधर 6, 3 का स्क्वायर किया कितना आया, 9 आया, 2 का कितना किया, 4 आया, ठीक है। इधर माइनस का 7 × 3 21/2 यहाँ पे आ गया, और माइनस का 3 = 0 आ गया। 6 × 9, या तो एक काम करो, 4 को 6 से काट दो, ठीक है। 2 दूनी 4 और 2 दिया 6, तो 9 × 3 = 27/2 -21/2 -3 = 0, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनका लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम लिया तो आगे इधर 27 का 27 आ जाएगा, उधर ऊपर इधर 21 का 21 आ जाएगा, क्योंकि 2 में 2 का भाग लगाएंगे और जो भी गुणा इस 2 का इस 2 में भाग लगाएंगे, जो भी भाग लाएगा उसको ऊपर वाले संख्या से गुणा करेंगे। समझ गए ना, वो वाले नियम याद करो, 8th क्लास में तो पढ़े थे। इधर हमारे पास बटा में 1 लगाया हमने, बटा में 1 लगाने से 1 का भाग 2 में लगाया, 2 बार गया, 2 को 3 से गुणा किया कितना आया, 6 आ गया, बराबर में 0।
इधर बटा में 1 लगाएं तो ये वज्र गुणा हो गया, तो ये तो जाके 0 हो गया उधर। इधर बचा हमारे पास 27 माइनस 21 माइनस 6, ठीक है ना। 21 और 6 मिलकर कितने हो जाएंगे 27, वो भी किसके हो जाएंगे माइनस के, तो 27 माइनस 27 बराबर 0 आ गया ना। 27 में 27 कितना बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये सवाल कंप्लीट हो गया है, पहले का तीसरा उतारो। फर्स्ट क्वेश्चन में चौथा पार्ट दे रखा है 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इधर हमारे पास अचर पद कुछ भी नहीं दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा ना अचर पद, तो उसके लिए हम क्या करते हैं अचर पद, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लास्ट में 0 मान लूं प्लस करके, ठीक है। माइनस करके मानो प्लस करके मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस करके मान लो, ठीक है। अगर मैं इस 4 को 0 से गुणा करता हूं तो यहाँ पे इसका मान क्या आ जाता है 0 आ जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका शून्य के क्या हो गया 0 हो जाएगा। तो इस समीकरण को सोल्व करने के लिए हम सीधा सिंपल सा फंडा क्या लगाते हैं 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसको हम क्या करते हैं 0 के बराबर में रख देते हैं। सबसे पहले तो 4u स्क्वायर और 8u में से हम कॉमन संख्या निकालते हैं, क्या निकलेगी, इधर 4 निकलेगा इधर u निकलेगा, और अंदर क्या बच जाएगा u प्लस 2 बच जाएगा और बराबर में 0 आ जाएगा। अब इस प्रकार से अगर हमारे पास समीकरण आ जाता है जिसमें हमारे पास अचर पद नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं 0 के बराबर में रख देते हैं समीकरण को। इधर जो कॉमन हमारे पास आता है उसको कॉमन निकाल के बाहर ले लिया। इधर 4u को मैंने कॉमन क्यों लिया, क्योंकि 8u और 4u स्क्वायर, 8 में 4 का भाग जाता है, 4 में 4 का भाग जाता है, तो 4 को तो मैं बाहर ले लेता हूँ। इधर तो 2 आएगा 8 की जगह, इधर 4 की जगह 1 आ गया। अब u और u दोनों जगह, एक जगह स्क्वायर है एक जगह केवल u है, तो u में से u स्क्वायर और u में से एक u हमने कॉमन ले लिया, तो u आ गया बाहर, इधर एक u बचा, इधर यहाँ पे 2 बच गया और बराबर में 0 रख दिया। तो अब हम बारी बारी से 4u और u प्लस 2 को 0 के बराबर में रख के और u का मान ज्ञात कर लेंगे। तो 4u बराबर 0, तो यहाँ पे u का मान कितना आ जाएगा 0 ही आएगा, कभी भी करके देख लेना। और u प्लस 2 बराबर 0, इधर u का मान कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 आ जाएगा। अतः हम कह देंगे कि 4u स्क्वायर प्लस 8u, इन दोनों के अगर शून्य का आएंगे तो u का मान 0 और u का मान -2, ये दो शून्य का आ जाएंगे 0 माइनस 2, ठीक है। बताओ नेक्स्ट पहले का पार्ट है पांचवा, वहां पे हमें दे रखा है t स्क्वायर माइनस 15 दे रखा है ना, इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। इसके शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमें क्या कर दिया, बताओ क्या कर दिया, देखिए यहाँ पे हमें जो बीच वाला पद आता था ना x का गुणांक वाला, वो पद हमें दिया ही नहीं, सीधा हमें अचर पद दे दिया और हमें एक चर पद दे दिया द्विघात के रूप में, ठीक है। तो हम इस समीकरण को सोल्व करने के लिए भी क्या करते हैं t स्क्वायर माइनस 15, इसको भी हम इज इक्वल टू 0 ये लिख के सीधा सोल्व करते हैं। तो t स्क्वायर बराबर माइनस 15 उधर ले गया, किस में आ गया प्लस में आ गया। अब t स्क्वायर बराबर 15 है, इससे रूट इस स्क्वायर को मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये रूट के रूप में चेंज हो जाएगा ना, अंडर रूट के रूप में, तो 15 के रूप पर क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा। और अंडर रूट जिस भी संख्या का लगता है उसको हम प्लस और माइनस दोनों रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो t बराबर प्लस के रूट 15 और t बराबर माइनस के रूट 15, ये दोनों क्या हो जाएंगे इस समीकरण के या इस द्विघात पद के शून्य के हो जाएंगे। उतारो जैसे हमने कोई सा भी पद कम दे रखा हो ना, अचर पद हो या चर पद हो, जो भी कम दे रखा हो उसको हम सीधा 0 के बराबर में रख देंगे। t स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, t स्क्वायर बराबर 15, क्योंकि 15 को उधर ले गया तो t बराबर इस स्क्वायर को मैं उधर ले गया तो वो इसके अंडर रूट के रूप में जाके लगेगा, 15 के अंडर रूट के रूप में लगा। और अंडर रूट में कोई भी संख्या होती है ना तो उसके बाहर हम प्लस माइनस चिन्ह प्रदर्शित करके लिखते हैं उसको, माने जो अंडर रूट में संख्या वो एक बार तो प्लस में आएगी और एक बार माइनस में आएगी, ठीक है। तो t का मान यहाँ पे प्लस का 15 और प्लस का रूट 15 और माइनस के रूट 15, ठीक है। बताओ पहले क्वेश्चन का छठा पार्ट दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, क्या करेंगे पहले तो बताओ क्या करेंगे पहले, ये जो गुणांक में 3 दे रखा है उसको किससे गुणा करेंगे अचर पद वाले 4 से गुणा करेंगे, तो 3 गुणा 4 मिलकर कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। अब हम 12 के गुणनखंड करेंगे 1 और 12 के रूप में, 2 और 6 के रूप में, 3 और 4 के रूप में। अब हमारे पास संख्या वापस रिपीट होने लग जाएगी, 4 आते ही क्या आ जाएगा 4 आते इधर 3 आ जाएगा, फिर 6 आते उधर 2 आ जाएगा और फिर इधर 12 आते उधर 1 आ जाएगा। तो क्यों ना हम इनको यहीं पे रोक देते हैं। अच्छा तो अब इसमें करके देखते हैं, देखिए 12 और 1 दोनों कितने हो गए 13, 12 और 1 कितने हो गए 13, लेकिन 12 में से 1 घटाओ तो कितने हो गए 11। तो यहाँ पे तो बीच में हमें दोनों में से कोई स्थान प्राप्त नहीं हो रहा है जो हमने बोला है। दूसरे में देखते हैं 2 और 6 में क्या प्राप्त हो रहा है,
2 और 6 में क्या प्राप्त हो रहा है, देखो देखिए, मतलब 2 और 6 कितने हो गए, 8 हो गए, 6 में से 2 गए तो 4 बच गए, तो ये भी नहीं आएगा। 3 और 4 यहाँ पे आया, 3 और 4 कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं मिलके, लेकिन 3 में से 4 घटाऊं तो माइनस का 1 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे वर्क करेगा। तो 3x स्क्वायर, अगर यहाँ पे माइनस का x है तो माइनस x यानी माइनस का 1x है, ठीक है ना। तो माइनस का 1 प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या हमारे पास माइनस की होगी और छोटी संख्या प्लस की होगी, तब हमारे पास माइनस का अंक आ जाएगा। 3x स्क्वायर छोटी संख्या को किस में लिखेंगे, प्लस में, और बड़ी संख्या को किस में लिखेंगे, माइनस में, और आगे एज इट इज ऐसे कैसे उतार देंगे। अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में जो भी कॉमन आ रहा है, 3x स्क्वायर प्लस 3x, इनमें से क्या कॉमन आ गया, 3x कॉमन आ गया, क्योंकि दोनों पदों में 3 है, दोनों पदों में x है। तो इधर तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ x, और आगे क्या बचा, 3x प्लस 1, क्योंकि 3x को हमने ऐसे कैसे कॉमन ले लिया। इधर माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे, अगर इधर मैंने माइनस का चिन्ह निकाल लिया और कोष्टक लगा दिया, तो अंदर वाला चिन्ह किस में प्रदर्शित होगा, प्लस में प्रदर्शित होगा। 4x और 4, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो 4 मैंने बाहर निकाल लिया, इधर x बच गया और इधर माइनस का, सॉरी इधर प्लस का 1 बच गया, ठीक है। तो 3x माइनस का 4 और x प्लस 1 है, इन दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर रख देंगे। 3x माइनस 4 बराबर 0, तो हमने इसका मान ज्ञात करके लिखा x बराबर 4/3, और इधर मैंने रखा x प्लस 1 को 0 के बराबर, x का मान कितना आ गया, माइनस का 1। इस प्रकार से एक्सरसाइज 2 का जो पहला क्वेश्चन था उसके 6 पार्ट थे, और 6 पार्ट हमने कर लिए हैं उतार।